बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ ऑफ मोशन होता है वो कर्व पाथ बनता है। जब हम किसी चीज को ऐसे फेंकते हैं तो वो कर्व पाथ बनता है। कर्व पाथ कैसे बनता है ये हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आपने देखा कि इस डेफिनेशन में दो हिस्से हैं, एक टू डायमेंशनल मोशन और दूसरा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी या एक्शन ऑफ ग्रेविटी। दोनों ही चीजें इसका कर्व पाथ बनाती हैं, कर्व पाथ बनाने में अपना हिस्सा अदा करती है, कंट्रीब्यूट करती हैं। तो पहले आप बताएंगे टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है। टू डायमेंशनल मोशन से भी पहले आपको बताना जरूरी है कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है। ये देखिए, वन डायमेंशनल मोशन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है या वो बॉडी वाई एक्सिस की तरफ मूव करता है तो दोनों ही मोशन वन डायमेंशनल मोशन होंगे, क्योंकि इस तरफ मूव करते हुए बॉडी की जो वेलोसिटी है उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस तरफ मूव करते हुए सिर्फ एक कंपोनेंट होगा और वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये दोनों मोशन वन डायमेंशनल मोशन कहलाती हैं। अब आपको बताएंगे टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है। ये देखिए, अब जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, ना तो वेलोसिटी इस तरफ है ना ही इस तरफ है, बल्कि कुछ एंगल बनाते हुए इस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे। इस तरफ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसे हम कहते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं वेक्टर के। एक्स कंपोनेंट होता है वी कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट वी साइन थीटा। तो ये जो मोशन है ये टू डायमेंशनल मोशन है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन कर्व पाथ बनाने में कंट्रीब्यूट करती है। और दूसरी जो चीज करती है वो होती है एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है। तो दोनों ही चीजें कर्व पाथ बनाती हैं। तो अब आपको बताएंगे कि एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो कैसे कर्व पाथ बनाने में अपना हिस्सा अदा करता है। अब आपको बताएंगे कि एक्शन ऑफ ग्रेविटी कैसे कर्व पाथ बनाता है। देखिए, ये हमने इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके साथ बॉडी को फेंक दिया, इस वेलोसिटी के साथ। ये टू डायमेंशनल मोशन की वेलोसिटी है, ये इसको हम कहेंगे वी आई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब ये चूंकि एंगल थीटा बना रही है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। वो कैसे बनाएंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा और ये होगा उसका वाई कंपोनेंट वी आई साइन थीटा। ये एक्स कंपोनेंट है, ये इसको लिखेंगे वी एक्स और इसको लिखेंगे हम वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट। जब बॉडी यहां पहुंचेगा तो इसका एक्स कंपोनेंट तो वही रहेगा, लेकिन वाई कंपोनेंट जो है वो कम हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से। वाई कंपोनेंट ग्रेविटी की वजह से कम हो जाएगा। अब बॉडी यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच के एक्स कंपोनेंट फिर वही रहेगा, उतना ही रहेगा, लेकिन वाई कंपोनेंट और कम हो जाएगा। ये और कम हो गया, बॉडी यहां पहुंच गया और यहां पहुंच के फिर एक्स कंपोनेंट उतना ही रहेगा, लेकिन वाई कंपोनेंट और कम हो गया, बॉडी यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद फिर एक्स कंपोनेंट उतना ही रहेगा और वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, वाई कंपोनेंट जीरो। ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। यहां जाने के बाद एक्स कंपोनेंट तो फिर वही रहेगा और वाई कंपोनेंट नीचे आते हुए बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इस तरफ नीचे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, जी की डायरेक्शन। ये वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को कम करेगी। अब वेलोसिटी नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है और नीचे वर्टिकल कंपोनेंट को अब ये एक्सेलरेशन ज्यादा करेगा। ये देखिए ज्यादा होना शुरू हो गया और बॉडी पहुंच जाएगा यहां पर, वेलोसिटी ये हो जाएगी। इस यहां पर जाके फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ जाएगा। ये देखें और बढ़ गया, वेलोसिटी ये हो जाएगी। यहां आके फिर एक्स कंपोनेंट जो है उतना ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ गया। यहां पहुंच गई बॉडी, यहां पहुंच गया और यहां आके फिर एक्स कंपोनेंट वही उतना ही रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट जो है बढ़ जाएगा उतना ही जितना शुरू में था और बॉडी यहां पहुंच गया। देखें ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या है, ये मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को कम कर रहा है और मैक्सिमम हाइट से नीचे आते हुए वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट रिमेन्स सेम, वो इस वजह से कि इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ। वो वर्टिकल कंपोनेंट को ऊपर जाते हुए इसको डिक्रीज करेगा और नीचे आते हुए इंक्रीज करेगा। तो ये है एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो दोनों ने मिलकर कर्व पाथ बनाया। टू डायमेंशनल मोशन ने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बना दी और एक्शन ऑफ ग्रेविटी ने वर्टिकल कंपोनेंट को वेरी करते हुए ऊपर जाते हुए ज्यादा किया, कम किया और नीचे आते हुए ज्यादा किया। इस तरह से कर्व पाथ बन गया। तो अभी आपको दिखाया कि कैसे दोनों चीजें मिलकर, टू डायमेंशनल मोशन और एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दोनों मिलकर कर्व पाथ बनाती हैं। तो ये एक बड़ी ही आसान तरीके से इसकी वजाहत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह इसके बारे में बाकी चीजें अगले लेक्चर में बताएंगे। खुदा हाफिज।